प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आइए हम पुराना नियम सर्वेक्षण जिस प्रकार से हम और पिछले वीडियो क्लास में हमने अध्ययन किया, आज से फिर एक बार हम पुराना नियम सर्वेक्षण में हग्गई की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और हम इसमें देखते हैं पेज नंबर 162 और हग्गई प्रोत्साहन। इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से भविष्यवक्ता ने जो है लोगों को प्रोत्साहित किया है, और उसके विषय में हम कुछ बातों को हम जानेंगे। और आप अपने वर्कबुक में देख सकते हैं 3 उत्तर प्रेरित भविष्यवक्ताओं हग्गई, जकरिया तथा मलाकी, और इन तीनों पुस्तकों का जो संबंध एक दूसरे से पाया जाता है। मैं बंधुआई से वापस आए हुए लोगों से बात किया है। तो जब ये इजरायली जब ये बंधुआई में गए हैं और उसके बाद 70 वर्ष के बंधुआई खत्म होने के बाद इन भविष्यवक्ताओं ने उन्हें प्रेरित किया कि वहां पर वो जाएं और वहां पर रहें और मंदिर का जो कार्य है उसको पुनः निर्माण करें। और इसमें हम देखते हैं कि उनका उद्देश्य यह था कि बचे हुए लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करें। इस बात को हमें समझ लेना है कि ये जो पुस्तक है उन लोगों को फिर से एक बार अपने देश में जाकर वहां पर रहने के लिए, कार्य करने के लिए और आध्यात्मिक और नैतिक जो चीजें हैं उसको फिर से शुरू करने के बारे में उन्हें प्रोत्साहन देती है। भविष्यवक्ता के द्वारा उनके घर की भूमि में उन्होंने अपने देश तथा मंदिर का पुनः निर्माण करना चाहा। हग्गई एवं जकरिया ने अधिकतर उनके अधिकार जरूरत के लिए काम किया। जब वे मंदिर को बनाते समय थक जाते थे तथा देश को बनाते समय नैतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के साथ प्राथमिक रूप से मलाकी कार्य करता था। तो जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से इन भविष्यवक्ताओं ने उन लोगों को जो है प्रोत्साहित किया। और वो आसान नहीं उनको लग रहा था, क्योंकि 70 वर्ष के पश्चात वो फिर से जो है मंदिर जो ध्वस्त हो गया था उसके कार्यों में लगे हुए थे। हालांकि ये मंदिर यरूशलेम के मंदिर के समान नहीं था, छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भविष्यवक्ताओं उन्होंने प्रेरित किया कि परमेश्वर जो अगर वो मंदिर तैयार करते, परमेश्वर उनमें रहेंगे और फिर से एक बार उनका जीवन जो है पहले के समान परमेश्वर की आशीषों और वायदों में आगे बढ़ने पाएगा। हम हग्गई के बारे में हम जान लेते हैं और हग्गई की पुस्तक की कुछ विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। हग्गई की पुस्तक की विशेषता क्या है? हग्गई पहला भविष्यवक्ता है जिसे परमेश्वर ने यहूदियों के पास भेजा था जब वे बेबीलोन की बंधुआई से यहूदा में लौट आए थे। तो ये देखिए, ये जो है बेबीलोन की बंधुआई में, और ये लगभग 70 वर्ष तक जो है बंधुआई में इन्होंने समय काटा। और उस दौरान में परमेश्वर ने जो है हग्गई नबी को, जो कि बेबीलोन की बंधुआई में लौटने के बाद ये पहला भविष्यवक्ता है, उसकी भाषा अन्य भविष्यवक्ताओं के समान पदात्मक नहीं वरन साधारण और सीधी साधी है। यद्यपि हग्गई नाम का अर्थ हंसमुख है, परंतु उसका संदेश गंभीर है। वो गंभीरता के साथ लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और इसके बारे में ही ये पुस्तक जो है बताई गई है, लिखा गया है। अब हम देख लेते हैं हग्गई की पुस्तक क्यों लिखी गई, इसका उद्देश्य क्या था। हग्गई ने यहूदा के लोगों को यरूशलेम में मंदिर के पुनः निर्माण के लिए लगातार प्रोत्साहित किया था। तो हग्गई जो है वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, और उसका जो कार्य है कि वो यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण, क्योंकि वो ध्वस्त हो चुका था और फिर से पुनर्निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। उसके इसी अथक परिश्रम को लिखित रूप में संजोने के लिए यह पुस्तक लिखी गई थी। हग्गई ने लोगों को बतलाया कि वो विरोधी दिनों का सामना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाने का कार्य रोक दिया है।
क्योंकि जो है ये शुरू तो कर रहे थे, लेकिन आसपास की जो परिस्थितियां थी और लोग जो है उन्हें रोक रहे थे, विरोध कर रहे थे, और इसके कारण वो निराश होकर रुक जाते थे। और जबकि हम देखते हैं कि अ, नेहमिया ने जब मंदिर निर्माण के कार्यों को किया तो बड़ी तेजी के साथ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आलस के साथ जो है ये कार्य हो रहे थे। और यही कारण था कि बार बार जो है हगई लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था। हगई ने लोगों को बतलाया कि वो बुरे दिन का सामना इसीलिए कर रहे हैं। अब इसका कारण था कि लोग जो परिस्थितियों में पड़े हैं, क्योंकि जो है मंदिर बनाने का कार्य रोक दिया गया है। जब आप 1 अध्याय 6 से लेकर 11 तक में आप पढ़ेंगे तो आप इन बातों को पाएंगे। परंतु यदि वे फिर से कार्य आरंभ कर दे और मंदिर बना ले, तो एक बार फिर परमेश्वर मंदिर में निवास करेगा और लोगों को सुख शांति से परिपूर्ण कर देगा। 2 अध्याय 7 से लेकर 9 तक में हम जो है इन बातों को पढ़ सकते हैं। हगे ने यह भी भविष्यवाणी की कि यहूदियों का राज्यपाल पाल जरुब्बाबेल एक पुनः स्थापित राज्य पर शासन करेगा। 2 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। ये प्रतिज्ञाएं उन यहूदियों के लिए विशेष रूप से अर्थपूर्ण थी जिन्होंने बाबिलोन की बंधुआई में बहुत दुख उठाया था और अब वे फारसी शासन के अधीन थे। तो जैसा कि बाबिलोन का समय चला गया, लेकिन उसके बाद जो फारस का जो शासन हुआ, फारसी लोगों का जो शासन हुआ, और उस समय वो फारस के अधीन रहे। और वैसे समय में भी जो भविष्यवक्ता है वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को बताते हैं। और उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से जो लोग वहां पर थे उनको हग्गे ने प्रोत्साहित किया है। कई चीजें और हम जान सकते हैं कि ईसा पूर्व 538 में फारस के राजा खुसरू ने एक राज आज्ञा निकाली थी, जो कि फारस का राजा था, जिसके कारण यहूदियों को अपने देश यरूशलेम में लौटने का अवसर मिल गया। तो ये जो फारस का राजा, जबकि पहले बेबीलोन का राज चल रहा था, तो उस समय तो बंधुआई में थे और बड़े मुश्किल हालातों में, लेकिन फारस के राजा के द्वारा एक अच्छी बात इनके लिए घटी कि इन्हें जो है अपने देश यानी कि यरूशलेम में लौटने का अवसर इनको उनके द्वारा मिला है, जो बेबीलोन में 70 वर्षों से बंधुआई में थे। इज़रा में भी हम 1 अध्याय 2 से लेकर 4 तक में हम पढ़ सकते हैं। और लगभग 40,000 लोग अधिपति, जो वहां के राज्यपाल ठहराए गए, जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक के साथ स्वदेश लौट आए थे। तो ये लोग जो है जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक के साथ स्वदेश यानी कि यरूशलेम को लौट आए थे। और उन्होंने यरूशलेम तथा मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ कर दिया, जिसे ईसा पूर्व 587 में जलाकर नष्ट कर दिया गया था। अब जो नष्ट किया गया था उसको जो है उसी कार्य को जो है वो फिर से एक बार तैयार करने में लग गए। आगे हम देखते हैं, मंदिर की नींव तो खोद कर तुरंत तैयार कर दी गई, परंतु आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण का विरोध किया। अब ये एक उनके लिए बड़ी समस्या थी। तो बंधुआई से वो लोग लौटे थे और अब क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर नहीं था और बहुत ज्यादा ये महसूस करते थे कि हमारे पास ताकत नहीं है और कई प्रकार की परिस्थितियां, और सबसे बड़ी बात कि वहां के लोग जो विरोध कर रहे थे, विरोध के कारण उनके कार्यों में हमेशा बाधा आई, क्योंकि लोग जो है नहीं चाहते थे कि यहूदा के लोग फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। और ये हमेशा लोग जो है, जब भी आप देखेंगे परमेश्वर के कार्यों में, हमेशा वो रुकावट को डाल रहे थे, यानी मंदिर बनाने के कार्यों में बाधा पहुंचा रहे थे। और यही कारण है कि जो भविष्यवक्ता है बार बार उन्हें प्रोत्साहित करते। और जब इज़रा 3 अध्याय 1 से लेकर 4 अध्याय का 23 वचन में आप पढ़ेंगे तो ये बातें पाएंगे। 15 वर्ष बाद भी मंदिर के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। अब देखिए, जब आप नेहमिया के
बारे में जानते हैं कि कैसे जो है यरूशलेम की दीवार को उन्होंने बनाया, तो कितनी जल्दी उन्होंने बना लिया। लेकिन यहाँ पर 15 वर्ष के बाद भी मंदिर के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी। और इसी के कारण जो है हग्गई भविष्यवक्ता जो है बार बार लोगों को प्रोत्साहित कर रहे, उत्साहित कर रहे। ईसा पूर्व 522 में फारस के अगले राजा दारा ने यहूदियों को उत्साहित किया। अब देखिए परमेश्वर का अनुग्रह है किस प्रकार से यहूदियों पर हुआ कि जो फारस का राजा जो वहां पर था, जो दूसरा राजा, और वो जो है लोगों को उत्साहित करता है, खास यहूदियों को उत्साहित कि वो मंदिर बनाने का कार्य पुनः प्रारंभ करे। तो एजरा 4 अध्याय का 24 में आप इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु लोगों ने शिकायत की कि अच्छी फसल ना होने, खाद्य सामग्री और धन की कमी के कारण वे निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यही थी कि उनकी आवश्यकताएं जो है वो बहुत ज्यादा थी और उनके पास इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। और इस बात को वो लोग कहते कि जो है वहां पर खाद्य सामग्री और धन की कमी, और यही कारण है जिसके कारण मंदिर का निर्माण तेजी से नहीं हो पा रहा है। सो हग्गई 1 का 1 से 6 में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ईसा पूर्व 520 में हग्गई भविष्यवक्ता ने लोगों को चेतावनी दी है और जो है कि समय हाथ से निकला जा रहा है। परमेश्वर के लोगों ने प्रभु यहोवा के मंदिर कार्य में पहले ही बहुत देर कर दी है। हग्गई और जकरिया भविष्यवक्ता, जब आप इजरा 5 का 1 और 2 पढ़ेंगे, ने लोगों को चुनौती दी। जो हग्गई हैं और जकरिया भविष्यवक्ता ने लोगों को चुनौती दी और उत्साहित किया कि वे मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करें। निर्माण कार्य फिर से आरंभ हुआ और ईसा पूर्व 1515 में नवनिर्मित मंदिर का अर्पण किया गया। अब देखिए उन्होंने जब उत्साहित किया लोगों को तो 515 में वो जो है बनकर तैयार हुआ है और उसके बाद उसे अर्पण किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि हग्गई इस नए मंदिर को देखने के लिए जीवित रहा या नहीं रहा। हग्गई के बारे में इतनी ही जानकारियां इसके अंदर हम पाते हैं। सो हग्गई के बारे में जो है इस पुस्तक के लेखक को हम देखते हैं कि हग्गई हैं, जैसा पुस्तक का नाम पाया जाता है। और हग्गई के नाम का अर्थ जो है उत्सव या जो कुछ संकेत करता है कि वह एक मुख्य उत्सव के दिन जन्म लिया था। कई चीजें, जैसे हमने पहले देखा कि हंसमुख, हग्गई नाम का अर्थ हंसमुख भी हो सकता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मुख्य उत्सव के दिन वो जन्म लिया था, इसके कारण हो सकता है उसके नाम का अर्थ उत्सव रहा हो। हग्गई केवल इस पुस्तक के द्वारा जाना जाता है और 9 बार उद्धृत किया गया है इसमें, तथा एजरा 5 अध्याय 1 से 2 तथा 6 से 4 में आप जो है टिप्पणी के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। वहां उसके विषय में बहुत कम जाना जाता है। वह जकरिया भविष्यवक्ता तथा यरूशलेम अधिकारी का समकालिक था, उसका ग्रंथिकारिता अप्रतियोगी है। सो लेखक के बारे में बस इतनी ही सी जानकारियां मिलती हैं। और इसकी जो तिथि 520 ईसा पूर्व पेरिस के राजा खुसरू महान की नीति के अधीन लगभग 50,000 यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की अनुमति मिली। अब देखिए 50,000 लोगों के साथ, हाँ, और जिसमें कि हम जानते हैं यहोशू महायाजक और जरुब्बाबेल जो है वो लेकर आए। हग्गई एवं जकरिया भविष्यवक्ता शामिल थे, इसमें हग्गई और जकरिया भविष्यवक्ता भी शामिल है। 538 ईसा पूर्व में घोषणा हुई, जैसे 1 का 1 में हग्गई के द्वारा बयान है। इलूल यानी कि अगस्त से सितंबर के प्रथम दिन को उसने अपना पहला संदेश दिया, जो दारा के दूसरे वर्ष में था, 520 ईसा पूर्व में। पुस्तक का शीर्षक भविष्यवक्ता के खुद के द्वारा इसका जो शीर्षक है, यानी कि हग्गई उत्साहित करने वाला है ना, शीर्षक हम पाते हैं। विषय तथा उद्देश्य इसके अंदर हम देखते पुराने नियम में हग्गई की पुस्तक
दूसरी सबसे छोटी पुस्तक है। अब देखिए दूसरी, इसकी लेखन शैली साधारण तथा सीधा है। इस पुस्तक का विषय बंधुआई के पश्चात भविष्यवक्ता द्वारा 4 संदेशों का एक विवरण है जिनकी सेविकाई सीमित समय की थी। फिर भी हग्गै के 4 संदेश मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सामर्थ्यशाली प्रोत्साहन है। उसके संदेश का एक विशेष तत्व यह है कि वह जानता है कि उसके संदेश का मूल परमेश्वर में है। 25 बार उसने अपने संदेश के दिव्य अधिकार की पुष्टि की। उसने लगातार अपने संदेश को इसके साथ परिचय दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है तथा इससे समांतर वाक्य कहने के द्वारा समापन करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह कहता है। लिफाफा जो है साहित्यिक शैली जो है इसके अंदर, और यरूशलेम में पुनः निर्माण करने वाले छुटकर वापस आए हुए लोगों को उत्साहित तथा सराहने के लिए हग्गै ने लिखा। इस दौरान उसने सिखाया परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है जब वे उसे प्रथम स्थान दे, कि हमें परमेश्वर की सेवा में थकना नहीं चाहिए तथा कि परमेश्वर का फल के वायदा हमारा आज के लिए दृढ़ता का आधार बन जाता है। मूल शब्द इसमें भवन है। शब्द बार बार दोहराया गया क्योंकि इस्राएली लंबे वर्षों के बाद बंधुआई से वापस आए। तो यह पुस्तक मुख्य लक्ष्य मंदिर का पुनर्निर्माण पर ध्यान देती है। मूल वचन इसमें 1 अध्याय 7 से 8, 1 अध्याय 14 और 2 अध्याय 7 से 9। मूल अध्याय 2 अध्याय 6 से 9 का मसीह स्वभाव मंदिर के आगामी महिमा के विषय में इसकी भविष्यवाणी अध्याय 2 को मुख्य अध्याय बनाता है। हग्गै में मसीह का प्रतिरूप हम देखते हैं। यहाँ पर मसीह को मंदिर के महिमा को लाने वाले के रूप में दिखाया गया है। दूसरा अध्याय 7 से 9 तथा संसार के राज्य को ध्वस्त वाले के रूप में 2 अध्याय 22 में हम देखते हैं। अब इसका आउटलाइन रूपरेखा हम देख लेते हैं। पहला संदेश मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बुलाहट है लोगों को। दूसरा संदेश परमेश्वर के वायदे में साहस पाने के लिए बुलाहट है, दूसरा अध्याय 1 से 9। तीसरा संदेश जीवन के शुद्धिकरण की बुलाहट, दूसरा अध्याय 10 से 19। चौथा संदेश भविष्य में विश्वास रखने के लिए बुलाहट, 2 अध्याय 20 से 23 तक। तो ये सारी चीजें जो है इस पुस्तक के अंदर पाई जाती है और इससे पता चलता है कि हमें अभी जो है परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए आलसी नहीं होना है, वरन जो बुलाहट उन्होंने हमें दी है उसमें वफादारी के साथ हमें जो है साहस के साथ वो कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारे लिए आशा रखी गई है। परमेश्वर इस अध्ययन को आपके जीवन में और भी सामर्थ्यशाली रूप से आपको बढ़ाए और आगे के हम पुस्तक में हम जाएंगे। पेज नंबर 164 में हम देखते हैं जकरिया। अभी हम जकरिया के पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे और यहोवा की ईर्ष्या, और इस पुस्तक के बारे में हम कुछ बातों को जान लेंगे। जकरिया की पुस्तक की विशेषता जो है उसके विषय में हम जानेंगे कि जकरिया की पुस्तक की विशेषता क्या है। जकरिया की पुस्तक विभिन्न प्रकार के लेखों से बना भविष्यवाणी संबंधी साहित्य है, जिसमें दर्शन, भविष्यवक्ता के व्याख्यान और भविष्य सूचक लेख सम्मिलित है। भविष्य सूचक लेखों में प्रायः अंत समय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जब परमेश्वर दुष्ट को पराजित करके एक नई सृष्टि का सृजन करेगा। इस प्रकार के साहित्य में साधारणतः दर्शनों और पशुओं, स्वर्गदूतों, दैत्यों और संख्याओं का प्रतीकात्मक चिन्हों के रूप में प्रयोग होता है। इनका उद्देश्य प्रायः सताव सहने वालों से यह प्रतिज्ञा करते हुए उन्हें शांति देना होता था कि अंततः उन्हें अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। नया नियम के लेखकों ने जकरिया में से उदाहरण दिए। अब इसके बारे में मत्ती 21 अध्याय 5, मरकुस 14 अध्याय 27, यूहन्ना 12 अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। अथवा कुछ परिच्छेदों का परोक्ष रूप से प्रयोग किया है। उदाहरणतः आप जो है तुलना कर सकते हैं मत्ती 26 से 15 और जकरिया 11 का 12 में, मत्ती 26 का 28 और जकरिया 9 अध्याय का 11 में, जिन्हें यह दर्शन के लिए लिखा गया कि यीशु ही वह मसीह है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। जकरिया के कई उदाहरण प्रकाशित वाक्य में भी मिलते हैं, क्योंकि दोनों पुस्तकों में से
सभी शत्रुओं पर परमेश्वर की विजय और नए यरूशलेम की सृष्टि, जहां परमेश्वर सब विश्वासियों को नए जीवन से आशीषित करेगा, से संबंधित दर्शन पाए जाते हैं। अब आप तुलना कर सकते प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और जकरिया 14 का 8, प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और जकरिया 14 अध्याय 10 से 11 वचनों को। तो ये इस पुस्तक की विशेषताएं हैं। अब जकरिया की पुस्तक क्यों लिखी गई, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ईसा पूर्व 538 में यहूदा के लोग बेबीलोन की बंधुआई से छूटकर यरूशलेम आए थे, जैसा कि हमने पहले भी जो है पढ़ा, हगई में भी। उन्होंने वहां पहुंचकर शीघ्र ही एक नए मंदिर की नींव उस मंदिर के स्थान पर डाल दी, जिसे बेबीलोनियों ने ईसा पूर्व 586 में ध्वस्त कर दिया था। परंतु निर्माण का कार्य रुक गया। अब इन्होंने नींव तो डाल दी, जैसा कि हमने हगई में भी जाना, लेकिन फिर ये रुक गया। अतः ईसा पूर्व 520 में जकरिया ने हग्गे भविष्यवक्ता के साथ मिलकर यरूशलेम के लोगों को उत्साहित किया कि वे मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करें। मंदिर का पुनर्निर्माण करना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इसे परमेश्वर के बचाए हुए लोगों के लिए आराधना का केंद्र तथा परमेश्वर द्वारा फिर से आशीषित किए जाने का चिन्ह होना था। अब इसीलिए जो है बहुत जरूरी था कि ये मंदिर बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जकरिया की पुस्तक उन बातों पर भी प्रकाश डालती है जिनका सामना यहूदा के लोग बंधुआई से लौटकर आने के बाद कर रहे थे। चूंकि यहूदा अब फारसी साम्राज्य का एक छोटा सा प्रांत था और इस्राएल में कोई राजा भी नहीं था, अतः ऐसे समय में वे किस प्रकार की राजनीतिक अगुवाई की आशा कर सकते थे? राजा दाऊद को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा का क्या हुआ कि दाऊद का एक ना एक वंशज इस्राएल पर सदा राज्य करता रहेगा। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 12 से 16 में हम पाते हैं इन वचनों को। क्या अभी भी इसकी आशा थी कि कोई जो है राज्य करे? क्या अभी परमेश्वर उनकी एक ना एक वंशज इस्राएल पर सदा राज्य करता रहेगा और उनकी रक्षा करता रहेगा, जबकि वे अपने देश में लौट आए थे? फिर भी उनके पास कोई राजा नहीं है, कोई अगुवा नहीं, क्योंकि बंधुआई से आए थे। बीते समय में शत्रुओं द्वारा उनके देश पर अधिकार करने और उनमें से बहुतों को बंधुआई में भेजने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया था। क्या परमेश्वर फिर से उन्हें इसी प्रकार दंडित करेगा? निकट भविष्य में वे किस बात की आशा कर सकते थे? सारे संसार के लिए परमेश्वर की योजना में उनका स्थान कहां था? बहुत सारी ऐसी बातें जो है उनके जीवनों में चल रही थी। जकरिया ने बतलाया कि दाऊद का वंशज जरूब्बाबेल यहूदा का अधिपति होगा और यहोशू महायाजक बनेगा। जकरिया ने यह भी कहा कि भविष्य में यहूदा और यरूशलेम पर शत्रुओं का आक्रमण होगा, परंतु यहोवा प्रकट होगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा। लोग लौटकर प्रभु यहोवा के समीप आएंगे और उन्हें क्षमा करेगा। यरूशलेम के आसपास के पर्वत समतल कर दिए जाएंगे, जबकि यरूशलेम पर्वत पर ही बसा रहेगा और अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे पर बना रहेगा। जीवनदायक झरने यरूशलेम से बहेंगे और पृथ्वी के सारे लोग प्रभु यहोवा की आराधना करेंगे। हम जकरिया 4 अध्याय 8 से 11 में इन पदों को पढ़ सकते हैं। और भी तो इसीलिए ये पुस्तक जो है लिखी गई। इसके साथ ही कुछ और बातों को हम जान लेते हैं। वास्तव में जकरिया 2 पुस्तकों से मिलकर बनी है। प्रथम पुस्तक जो है अध्याय 1 से लेकर 8 तक भविष्यवक्ता जकरिया के द्वारा लिखी गई, जिसने ईसा पूर्व 520 से 518 तक यहूदा के लोगों में प्रचार किया था। हगई भविष्यवक्ता के समान जकरिया ने भी लोगों को उत्साहित किया कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और मंदिर का पुनः निर्माण करें। हगई के सीधे सादे और सरल संदेश की तुलना में जकरिया का संदेश 8 दर्शनों के साथ ही साथ भविष्य संबंधी व्याख्यानों के द्वारा दिया गया। दर्शन ये बताते हैं कि अंत में यहूदा में कौन राज्य करेगा। इन दर्शनों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक अगुवे राज्यपाल जरूब्बाबेल और धार्मिक अगुवे यहोशू महायाजक के मध्य सहमति बनी रहेगी।
पुस्तक के दूसरे भाग 9 से 14 की ऐतिहासिक स्थिति के विषय ठीक ठीक बतलाना कठिन है, क्योंकि यह 2 खंड में बटी हुई प्रतीत होती है। प्रथम खंड 9 से 11 इजराइल के शत्रुओं और इजराइल के अपने निकम्मे चरवाहों जो विश्वासघाती ठहरे थे के विरुद्ध परमेश्वर के राजदंडात्मक न्याय के विषय में बतलाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रभु यहोवा कैसे उन बंदियों को स्वदेश लौटा ले आएगा जो विभिन्न देशों में तितर बितर हो गए हैं, और एक ऐसे राजा के विषय में बतलाता है कि जो सब देशों के लिए सुख शांति ले आएगा। यूनानियों के ले आएगा। यूनानियों 9:13 का उल्लेख हो सकता है उन लोगों की ओर संकेत हो जिन्होंने सिकंदर महान, जिसने ईसा पूर्व 333 में फारस को जीता और यहूदा पर सभी देश जो है फारस को जीत लिया था, के बाद यहूदा पर शासन किया था। दूसरे खंड 12 से 14 में हम अज्ञात भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। यरूशलेम और यहूदा पर सभी देश आक्रमण करेंगे और यरूशलेम के बहुत से लोग मारे जाएंगे, परंतु प्रभु यहोवा बचाने के लिए आएगा और एक पवित्र यरूशलेम की स्थापना करेगा जिसमें यहोवा का राजा के समान राज्य करेगा। सो ये सारी चीजें हम जो है जकरिया की पुस्तक में हम पाते हैं। सो यहाँ हम देख लेते हैं अपने वर्कबुक में लेखक एवं शीर्षक के विषय में कि भविष्यवक्ता जकरिया इदो के पुत्र बेरेक्या का पुत्र था। महायाजक जो लेवियों की अगुवाई की नेहमिया 12:4 में तथा पिछले भविष्यवक्ता का समकालिक था। इजरा 6:14 में उसके नाम का शाब्दिक अर्थ है यहोवा याद करता है। एक ऐसा विषय है जो पूरी पुस्तक में सूत के समान चलता है। तिथि इसमें 520 से 518 ईसा पूर्व हम पाते हैं, और तिथि पहली आयत इसमें हम पाते हैं जकरिया को बेरेक्या का पुत्र था, इदो का पोता के रूप में। इदो का बेरेक्या का पुत्र था, इदो का पोता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो बिना संदेह यह वही याजक है जिसके बारे में नेहमिया 12:4 में लिखा गया है, जो जरुब्बाबिल का समकालिक है। जकरिया 2:4 में भविष्यवक्ता को युवक के रूप में कहा गया। 520 ईसा पूर्व के पुनर्निर्माण के आंदोलन में हगे के सहयोगी के रूप में संभवतः वह एक युवक व्यक्ति होगा। उसकी अंतिम भविष्यवाणी अध्याय 7 2 वर्ष के बाद दिया गया था। फिर भी ग्रीस 9:13 के दृष्टिकोण से 9 से लेकर 14 अध्याय 480 ईसा पूर्व के बाद लिखा होगा। उन दिनों सेसर्स के आक्रमण का यूनानियों द्वारा सफल सामना करना स्वाभाविक रूप से पूर्व नजदीकी लोगों में उनका स्वागत किया गया होगा। उन दिनों में यूनानियों ने फारस के राजा छार्स के आक्रमण को रोकने में सफल रहा। इसके कारण निकट पूर्व के क्षेत्र के लोगों ने प्राकृतिक रूप से यूनानियों का स्वागत करने लगा। मत्ती 23 से 35 में बलिदान होने के वचन के अलावा जकरिया के व्यक्तिगत जीवन में संबंधित कोई जानकारी नहीं है। विषय और उद्देश्य हमने पहले भी जाना है और इसमें देख लेते हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए छूटकर वापस आए लोगों को उत्साहित करने के लिए जकरिया लिखा गया था। भविष्यवक्ता ने यह भी दिखाया कि मसीह के आगमन की तैयारी में परमेश्वर संसार में इजरायलियों को उनके आत्मिक मिरास के लिए एकत्रित करने के लिए कार्यरत है। दिव्य सिद्धांतों के अनुसार इजराइल का परमेश्वर आत्मिक एकत्रीकरण में मंदिर के विशिष्टता के जकरिया के प्रदर्शित करता है, जो इजराइल को उनके भूमि पर वापस लाने में परमेश्वर के उपाय को दिखाता है तथा देश को भावी आत्मिक एकत्रीकरण में मसीह के विशिष्टता को यह प्रकाशित करता है। मूल शब्द इसमें परमेश्वर का वचन 13 बार आता है तथा सेनाओं का यहोवा 53 बार आया है। ये दो प्रमुख भाव जो जकरिया के संदेश के दिव्य स्वभाव पर जोर डालता है, लेकिन इस पुस्तक के 2 महत्वपूर्ण विचार मसीह के आने तथा अवतार दोनों की तैयारी बताता है। मूल वचन इसमें 8 अध्याय 3 में 9 अध्याय 9 से 10 तक में दिया गया है। मूल अध्याय जकरिया अध्याय 14 में एक विशाल काय शीर्ष को बनाता है, जहां वह खुलासा करता है
जैतून पर्वत पर उसके स्पर्श दर्शन के साथ परमेश्वर यरूशलेम को बचाव करता है। देश के संगठनों पर न्याय, इजराइल की भूमि में भूगोलीय परिवर्तन, हजारों में मिलाप वाले तंबू का उत्सव तथा यरूशलेम तथा उसके लोगों का अंतिम पवित्रता। जकरिया में मसीह का प्रतिरूप हम देखते हैं। हो सकता है कि पुराने नियम में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं जितना जकरिया मसीह युक्त है। पुस्तक को हमेशा मसीह युक्त कहा गया है। पुराने नियम के सभी लेखन में सबसे सत्यता से भविष्य सूचक तथा भविष्यवाणी युक्त है। जकरिया मसीह के दोनों आगमन एवं राजा एवं सेवक के रूप में तथा मनुष्य एवं परमेश्वर तथा परमेश्वर का स्वर्गदूत के रूप में 3 अध्याय 1 धर्मी लता है। 3 अध्याय 8 7 आंखों के 7 पत्थर 3 अध्याय 9 छेदा हुआ 12 का 10 नम्र राजा 9 अध्याय 9 10 दंडित चरवाहा जो तिरस्कृत किया जाएगा 13 अध्याय 7 तथा आने वाला राजा एवं धर्मी राजा 14 अध्याय 9 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इसके अंदर जो हम रूपरेखा देख लेते हैं। पश्चाताप के लिए बुलाहट 1 अध्याय 1 से 6, जकरिया के 8 दर्शन 1 अध्याय 7 से 6 से 8 और इसमें 7 जो है दर्शनों को दिखाया गया है। घोड़ा तथा चालक का दर्शन, 4 सिंह एवं लोहार का दर्शन, जांचकर्ता के विषय में दर्शन, सोने के दिब्बट का दर्शन, उड़ते हुए पत्र का दर्शन, टोकरी में स्त्री का दर्शन, 4 रथों से संबंधित दर्शन। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू की ताजपोशी 6 अध्याय 9 से 15, उपवास से संबंधित प्रश्न 7 अध्याय 1 से 8 का 23 तक, भविष्य से संबंधित भविष्यवाणी 9 अध्याय 1 से 14 अध्याय 21 तक, पहला भविष्यवाणी मसीह का तिरस्कार 9 अध्याय 1 से लेकर 11 अध्याय 17 तक, दूसरी भविष्यवाणी मसीह का शासन 12 अध्याय 1 से लेकर 14 अध्याय 21 तक। ये बातें हम जो है जकरिया नबी में, जकरिया की पुस्तक में हम पाते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इस बात पर जोर दिया गया है कि मसीह के बारे में और खासकर जो इन भविष्यवक्ताओं ने उत्साहित किया, जैसे हमने हग्गई के अंदर देखा किस प्रकार से और जकरिया ने उत्साहित किया, किस प्रकार से ये पुस्तक हमें और भी आत्मिक मजबूती प्रदान करती है कि हमें जो है परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आशाओं में जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है और जो है इन बातों को अपने जीवन में जो है परमेश्वर के कार्यों और उसकी सामर्थ्य को हमें जो है होने के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप संक्षिप्त रूप में जो है जकरिया के विषय में जान पाए, और भी अध्ययन आप करेंगे तो और भी अच्छी रीति से आप इन बातों को समझ पाएंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।